अगर आप 10 अंडर आई क्रीम ट्राई कर चुके हैं और फिर भी आपके डार्क सर्कल वहीं के वहीं हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और आज आपको बताऊंगा राइट ट्रीटमेंट क्या है डार्क सर्कल्स का। डेली क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं और यही कहते हैं, डॉक्टर साहब डार्क सर्कल्स नहीं जाते। रीजन क्या है इसका? देखिए, रीजन ये है कि आपका जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वही गलत है। तो जानते हैं क्या है सही ट्रीटमेंट अप्रोच डार्क सर्कल के लिए। देखिए, डार्क सर्कल 4 तरीके के मेनली होते हैं। नंबर 1 इज डार्क सर्कल ड्यू टू पिगमेंटेशन। यहाँ पर कुछ ब्लैक और ब्राउन पिगमेंटेशन होता है अराउंड आईज। नंबर 2 इज टीयर ट्रफ और हॉलोनेस अराउंड द आईज, आंखों के नीचे गड्ढे हो जाना। नंबर 3 वस्कुलर डार्क सर्कल, इसका मतलब है कि वहाँ ब्लड वेसल्स स्पेशली वेन्स ज़्यादा होती हैं जिसके कारण डार्क सर्कल होते हैं। आपकी स्किन ब्लूइश और पर्पलिश नज़र आती है। नंबर 4 इज आई बैग्स और लूज स्किन, जिसकी वजह से सारी स्किन नीचे इकट्ठी हो जाती है आईज के और उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल नज़र आते हैं। तो आपको अपना कारण जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपका कारण क्या है डार्क सर्कल का, बिकॉज कारण के बेसिस पर ही आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कुछ लोगों को जेनेटिक डार्क सर्कल्स भी होते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में, पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। दोज वंस आर वेरी टफ टू ट्रीट, बट फिर भी उसकी अपीयरेंस को कम किया जा सकता है अगर आप सही अप्रोच अपनाएं। ट्रीटमेंट से पहले जानते हैं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो डार्क सर्कल पे बिल्कुल काम नहीं करती हैं। नंबर 1 इज फेयरनेस क्रीम्स। कोई भी फेयरनेस क्रीम उठा लेते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करने वाली है। नंबर 2 इज होम रेमेडीज लाइक पोटैटो, टोमेटो या फिर कोई और सब्जी अपने आंखों के चारों तरफ लगा के सोचते हैं कि डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे, तो ये भी काम करने वाला नहीं है। एंड नंबर 3 इज पिकिंग अप एनी रैंडम आई क्रीम, और कोई भी अंडर आई क्रीम लेके लगाना शुरू कर दें तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है डार्क सर्कल का। और फोर्थली, कोई भी किसी का भी इंस्टाग्राम रूटीन फॉलो करना शुरू कर दें कि डार्क सर्कल हटाने का तरीका ये है वो है, विदाउट नोइंग योर एग्जैक्ट रीजन। तो ये तरीके अगर आप अपनाएंगे तो डार्क सर्कल कभी नहीं ठीक कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डार्क सर्कल ड्यू टू पिगमेंटेशन। यहाँ पर क्रीम्स का बहुत अच्छा रोल होता है। कुछ ऐसे डीपिगमेंटिंग एजेंट्स हमें यूज़ करने चाहिए जो अराउंड आइज आपको पिगमेंटेशन कम करने के लिए हेल्प कर सकें, जैसे कि कोजिक एसिड, स्पेशली लो कंसंट्रेशन में आर्बिटिन भी यूज़ करा जा सकता है। साथ में आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी, रेटिनॉल और नियासिनामाइड। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। जो भी अच्छी कंपनी की जितनी भी अंडर आई क्रीम्स आएंगी उन सब में इसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ही कम होगा, तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सनस्क्रीन लगाना भी उतना ज़रूरी है अंडर आई, बिकॉज यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं। रिजल्ट के लिए वेट करना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज 12 से 14 हफ्ते बाद ही कुछ इफेक्ट आना शुरू होगा, तो इसलिए पेशेंस ज़रूर रखिए। अब बात करते हैं डार्क सर्कल ड्यू टू हॉलोनेस अराउंड द आईज, या फिर अंडर आई टीयर ट्रफ्स जो होते हैं, या फिर गड्ढे हो जाना आंखों के चारों तरफ या आंखों के नीचे गड्ढे हो जाना। इस केस में वॉल्यूम लॉस है। जब वॉल्यूम लॉस है तो क्रीम्स इसमें क्या करेंगी, उनका कोई रोल ही नहीं है, और लोग क्रीम्स पे क्रीम्स लगाए जा रहे हैं सालों से। देखिए, यहाँ पर क्रीम का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की, जैसे कि फैट ग्राफ्टिंग की, फिलर्स की, HLA की, या फिर स्किन बूस्टर्स की, जो आपकी स्किन को थोड़ा सा वॉल्यूम देने में हेल्प करेंगे। तब आपके डार्क सर्कल की अपीयरेंस थोड़ा सा कम डेफिनेटली हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करेंगे वस्कुलर डार्क सर्कल्स की, यानी कि जो पर्पलिश और ब्लूइश डार्क सर्कल्स होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे। क्रीम्स यहाँ पर भी कुछ काम नहीं करने वाली है। यहाँ पर सबसे अच्छा जो काम करती है वो है लेजर टोनिंग। सेकेंडली, PRP भी इसमें हेल्पफुल है और स्किन बूस्टर्स भी हेल्पफुल है। तो PRP और स्किन बूस्टर से आप वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेंगे, जिसकी वजह से जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ से हटेगा। और लेज़र टोनिंग से डायरेक्टली आप वेन्स पर काम कर सकते हैं और वेन्स को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। तो रेगुलर यूज़ पर आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, बट समय लगता है, इसलिए पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। चलिए अब बात करते हैं
पफिनेस एंड रिंकल्स बिलो द आईज। इसकी वजह से अगर आपको लग रहा है कि डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तब क्या करना है? इन केसेस में रेडियो फ्रिक्वेंसी और फ्रैक्शनल लेजर अच्छा काम करती है, बिकॉज फाइन लाइन और रिंकल पर भी कंट्रोल लाती हैं और साथ में थोड़ा पफिनेस पर भी हेल्प करती हैं, बिकॉज ये कंट्रोल्ड इंजरी देती हैं स्किन को, जिससे आपका कोलेजन रीमॉड्यूलेशन होता है, न्यू कोलेजन डेवलप होता है, साथ में स्किन टाइटनिंग भी होती है, तो आपका डार्क सर्कल का अपीयरेंस कम हो जाता है। मगर बहुत ज़्यादा पफिनेस होती है तब थोड़ी सर्जिकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ब्लेफेरोप्लास्टी, जिसकी वजह से वो एक्सेस फ्लूइड्स को हटाया जाता है और फ्लूइड एक सैक में इकट्ठा हो रहा था, उस सैक को रिमूव किया जाता है। तो वो एक एडवांस्ड प्रोसीजर हो जाता है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके अंडर आई पफी बैग्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। और जो नेक्स्ट फैक्टर है वो सभी तरह के डार्क सर्कल्स में काम करता है। दैट इज चेंजिंग योर डेली हैबिट्स, मीन्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। 7 से 8 घंटे की नींद लेना, स्ट्रेस कम लेना, स्क्रीन टाइम कम रखना, आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना होने देना, विटामिन D अपना बैलेंस रखना, और हरी सब्जियां, दालें और फल खूब अच्छे से पौष्टिक आहार लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहना। इन सभी चीज़ों से डार्क सर्कल्स के कोई भी ट्रीटमेंट के रिजल्ट 2 गुना हो जाते हैं। देखिए, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो डार्क सर्कल में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते हैं। आप सही तरीका अपनाएं और सही डाइट, एक्सरसाइज, फिटनेस पर, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर भी पूरा ध्यान दें, तब जाके आपके डार्क सर्कल करीबन 60-70% इंप्रूव हो जाते हैं। बट रेस्ट ऑफ द केसेस में यूजुअली रह जाते हैं। अगर माइनर से डार्क सर्कल्स हैं तो अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है, बट पुराने और डीप डार्क सर्कल्स हैं तो ट्रीटमेंट इज रियली वेरी टफ। बट 70 से 80% अगर रिस्पॉन्स आ जाता है, आप सही तरीका अपनाएं, सही क्रीम्स या प्रोसीजर्स को अपनाएं और लाइफस्टाइल को बदलें, तो क्या बुराई है। दोस्तों, इस चैनल पर हम सिर्फ साइंस बैक्ड और रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर इस चैनल से कुछ वैल्यू मिलती हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डार्क सर्कल ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर अपने फेस पर भी ग्लो लाना है तो उसका लिंक आ रहा है, देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।